यूएस के लिए रवाना हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात। गाजा में सीज फायर पर बन सकती है बात। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी की खरी खरी, बोले ग्लोबल साउथ के बिना वैश्विक संस्थाएं ऐसी जैसे बिना नेटवर्क वाला सिम कार्ड। आज चंडीगढ़ जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कार्यक्रम में होंगे शामिल। देर रात जाएंगे दिल्ली। मैनपाट में आज से छत्तीसगढ़ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। जगत प्रकाश नड्डा करेंगे शिविर का आगाज। सीएम साय समेत सभी मंत्री रहेंगे शामिल। रायपुर में आज कांग्रेस की महासभा। साइंस कॉलेज मैदान में होगी किसान जवान संविधान सभा। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। कोरबा में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। डिप्टी सीएम और मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले को रोका। कलेक्टर और एसपी ने दी समझाइश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में भारी बारिश की संभावना। नवी मुंबई के तुर्भे ट्रक पार्किंग में लगी आग। लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी इस बात की सूचना। आग लगने की वजह फिलहाल क्लियर नहीं। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने रच दिया इतिहास। खत्म हुआ 58 साल का सूखा। इंग्लैंड को उसी के घर में 336 रन से हराया। आकाशदीप, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने की शानदार परफॉर्मेंस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहली खबर भोपाल से है, जहां पर एक शख्स ने स्ट्रीट डॉग को पीट पीट कर मार डाला है। स्ट्रीट डॉग को पीट पीट कर मारा है। मालिक ने स्ट्रीट डॉग को पीट पीट कर मार डाला है। निशातपुरा के मुरली नगर इलाके की घटना है। आरोपी मुजम्मिल ने डंडों और लात घूसों से पीट पीट कर हत्या की है। पूरी घटना वहां लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। असल में हुआ क्या, ये मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रीट डॉग ने एक पालतू कुत्ते को भौंक दिया। स्ट्रीट डॉग ने पालतू कुत्ते को जब भौंका तो पालतू कुत्ते के मालिक ने स्ट्रीट डॉग को पीट पीट कर मार डाला। निशातपुरा के मुरली नगर इलाके की घटना है। आरोपी मुजम्मिल ने डंडों और लात घूसे से पीट पीट कर उसकी हत्या की है। आगे की जानकारी हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन आपको देंगी। हरप्रीत, बताइए। देखिए, बताया जा रहा है कि मुजम्मिल अपने पालतू कुत्ते को लेकर घुमाने निकला था। इसी दौरान स्ट्रीट डॉग उसके पालतू कुत्ते पर भौंका, जिसके बाद मुजम्मिल अंदर आया। उसने अपने पालतू कुत्ते को अंदर बांधा और फिर डंडा लेकर बाहर निकला और उसने उस डंडे से उस स्ट्रीट डॉग को तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इस घटना का वीडियो अब सामने आया। बताया जा रहा है कि जब स्थानीय लोगों ने, पड़ोसियों ने डॉग को बचाने के लिए मुजम्मिल को वहां से हटाने की कोशिश की तो उसने वहां उन लोगों के साथ भी अभद्रता, बदतमीजी की। फिलहाल वीडियो सामने आया है। अब पशु प्रेमियों ने ये वीडियो निशातपुरा थाने में दिया है और एफआईआर करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जो पशु प्रेमी है उन्होंने आवेदन दिया और आज इस पूरे मामले में पुलिस एफआईआर कर सकती है। जी, धन्यवाद हरप्रीत कौर रीन इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अगर मान लीजिए कि आप पशु प्रेमी ना भी हो तो भी जो किया है वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। इधर खंडवा से खबर है और अपराध यहां पर भी हुआ है। असल में श्रद्धालुओं ने वेज खाने की डिमांड की, उनको नॉन वेज खाना दे दिया गया। ढाबे पर वेज सब्जी का ऑर्डर किया गया, लेकिन इस वेज सब्जी में हड्डी निकला है। सेव टमाटर की सब्जी इन लोगों ने मंगाई थी। श्रद्धालु ने सेव टमाटर की सब्जी मंगाई थी, पर सेव टमाटर में हड्डी पाई गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सेव टमाटर का चलन बहुत है। ढाबे से शराब की खाली बोतलें बरामद हुई हैं। मैनेजर जावेद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बोरगांव पुलिस चौकी का यह मामला है, जहां पर एक श्रद्धालु को जब उसने सेव टमाटर ऑर्डर किया तो उसको सेव टमाटर की आड़ में हड्डी परोस दी। और स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को गुस्सा भी इस पर आएगा
और गुस्सा आया भी। जो होटल मैनेजर था जावेद, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इधर कटनी में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है। असल में फरियादी महिला ने अपने बैंक मैनेजर पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। फरियादी महिला पुलिस को लेकर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची, जहां एक घर से पुलिस ने फरियादी के पति को दूसरी युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी पति को पकड़ने के बाद पुलिस थाने ले आई, जहां फरियादी महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी न घर खर्च के लिए पैसे देता है और न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। महिला है, भट्टा मोहल्ला की रहने वाली हैं, उनके पति हैं। उनकी शिकायत उन्होंने की कि उन्होंने उनके साथ मारपीट करी है, तो इस पर प्रकरण जो है पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। इंदौर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवती को बदनाम करने और पैसों की मांग करने वाले आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। आरोपी की पहचान शारिक के रूप में हुई है। पीड़िता के मुताबिक शारिक से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इस दौरान शारिक ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से सामान्य तस्वीरें निकालकर एक फर्जी प्रोफाइल बना ली। इसके बाद आरोपी उसे फर्जी आईडी के जरिए अश्लील मैसेज भेजने लगा और बदनाम करने की धमकी देकर पैसों की मांग करने लगा। डर की वजह से पीड़िता ने आरोपी को 15,000 रुपए दे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद आरोपी का ब्लैकमेल जारी रहा। पुलिस ने आरोपी को उज्जैन से कस्टडी में ले लिया है। यह लसूड़िया थाने का मामला है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक फरियादिया के द्वारा ये प्रकरण दर्ज कराया था। उसके द्वारा ये बताया गया था कि एक लड़का इंस्टाग्राम पर उसका लगभग 10 महीने पहले उसकी फ्रेंडशिप हुई इंस्टाग्राम पे। फिर उसके द्वारा उसी लड़की की प्रोफाइल से फोटो निकालकर एक फेक प्रोफाइल बना ली गई और उस लगातार उसको ब्लैकमेल करता रहा। तो इस पर से फरियादिया की रिपोर्ट पर से BNS की धारा एवं IT एक्ट की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। आरोपी निवासी उज्जैन को हिरासत में लियाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। देवास में मुहर्रम पर ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष संजय शुक्ला के घर पर पथराव हो गया है, जिसके बाद भारी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पथराव में उनके घर के कांच टूट गए और घर के बाहर नुकसान हुआ। कुछ ही देर में ब्राह्मण समाज, सर्व समाज और हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में संजय शुक्ला के घर पहुंचे। यहां से सभी लोग एकजुट होकर रैली के रूप में सिटी कोतवाली पहुंचे और प्रदर्शन किया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का बकायदा पाठ भी किया। पुलिस ने घटनास्थल के CCTV कैमरे चेक किए, जिसमें 4 से 5 युवक पत्थर फेंकते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे। उनका कहना यह है कि पथराव की घटना से जुड़े संजय शुक्ला के पुत्र अनुभव शुक्ला ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम त्योहार के खिलाफ आपत्तिजनक एक पोस्ट की थी, जिसके कारण धार्मिक भावना आहत हुई है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के बाद दिन भर देवास में तनाव की स्थिति बनी रही। शांति समिति का मैं सदस्य हूँ। मेरे द्वारा शांति समिति की बैठक में डीजे का विषय उठाया था। मैंने जो भावना थी उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे को एंगल बनाया उनने। आज सुबह मेरे घर पे सुबह 6 बजे पथराव किया गया। अभिनव शुक्ला करके कोई है, संजय शुक्ला का लड़का है, शायद शुक्ला मेडिकल वाला। उसने अजय इमाम हुसैन रजी तानाओं के मामले में उनकी शान में गुस्ताखी करी और जो हमारा जिसको हम बड़े साहब कहते हैं उनके मामले में उनने सब देखा है। उसकी जो फेसबुक पे ऊपर उसने पोस्ट डाली, उसके खिलाफ हम थाने का आए थे आवेदन देने। जिसमें कि पत्थर मार के कांच टूटा है, तत्काल फरियादी को शिकायत की गई। पुलिस ने संज्ञान में लिया है। कई टीमें लगाई गई हैं। CCTV लगातार खंगाले जा रहे, प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तार करके इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में मुहर्रम के अवसर पर शहर में निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान विवाद हो गया। जुलूस के निर्धारित मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग की ओर ले जाने के चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी लाठियों से लोगों को खदेड़ते हुए देखे जा रहे हैं।
वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि हमने आयोजकों को बैठक में पहले ही स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि जुलूस को केवल निर्धारित मार्ग से ही निकाला जाए। इसके बावजूद मार्ग बदलने की कोशिश की गई, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। भीड़ की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस घटना के संबंध में पुलिस ने जुलूस आयोजकों समेत 16 लोगों के खिलाफ लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, शासकीय कार्य में बाधा और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। यानी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, ऐसा पुलिस कह रही है। जुलूस जो उसका रूट था खजूरवाली से निकास तक जाना था, बाकी कुछ तत्व लोगों ने उस जुलूस को गीता कॉलोनी की तरफ ले गए, उस पर लाठीचार्ज हुआ। मेरा ऐसा कहना है कि 2-4 दिन पहले जब कंट्रोल रूम में मीटिंग हुई थी, जिम्मेदार सब लोग थे, उसमें जब रूट तय हो गया था, इस तरह की क्या नौबत है कि वो बिना रूट के वो जाने लगे। इरफान और लाला इनका जो घोड़ा है वो जुलूस इनके 15-20 साथियों के साथ ये जो निर्धारित मार्ग खजूर वाली मस्जिद से निकास की तरफ था, उसके अगेंस्ट में अब्दालपुरा की तरफ इन्होंने उसको मोड़ा, जिसकी वजह से बैरिकेड्स गिरे और उसमें 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई। इसके बाद पुलिस ने, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो उपस्थित भीड़ थी उसको तितर-बितर करने के लिए कमर से नीचे हल्के बल का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा नदी के निचले इलाकों को खाली करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 10 जुलाई तक प्रदेश भर में तेज बारिश के आसार हैं, यानी अभी आपको राहत मिलने वाली नहीं है। आज तो 7 जुलाई है, 3 दिन तक और भारी बारिश के आसार हैं। मंडला में बारिश से स्कूलों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी कर दी गई है। आज और कल स्कूलों की छुट्टी रहेगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा, अभी यहां से लेकर 4 दिनों तक। और तेज बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नर्मदा नदी के निचले इलाकों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। 10 जुलाई तक फिलहाल अभी राहत मिलने वाली किसी तरह से नहीं है, अभी फिलहाल आपको राहत नहीं मिलेगी। मंडला में बारिश से स्कूलों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी कर दी गई है। आज और कल स्कूलों की छुट्टी रहेगी, यानी आज और कल 2 दिन तक तो छुट्टी रहेगी। चूंकि स्थिति जो है उसको देखने के बाद तो यही निर्णय लेना पड़ा है, चूंकि इससे बच्चों को और दिक्कतें हो रही हैं। कई जगहों पर आपने देखा कि नदी नाले पार करके बच्चे स्कूल और आंगनबाड़ी पहुंच रहे हैं, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडला और बालाघाट से हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। देवेंद्र को आप देख रहे हैं मंडला से, और बालाघाट से हितेन आपको अपडेट देंगे। लेकिन पहले मैं देवेंद्र आपका रुख करूंगा, आपके यहाँ क्या झमाझम लगातार बारिश हो रही है? चूंकि स्कूल और आंगनबाड़ी की भी छुट्टी कर दी गई है, वहां हालात कैसे हैं अभी, अगर बात करूं मंडला की तो? जी बिल्कुल राहुल, लगातार बीते कुछ दिनों से लगातार झमाझम बारिश मंडला सहित पूरे इलाके हैं उसमें लगातार बारिश हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घाट में, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि हरितमती घाट का छोटा कब्जा पुल बीत चुका है, जहाँ नर्मदा खतरे के निशान से बह रही है। बता दें कि लगभग नर्मदा 4 फीट से बह रही है और यहाँ शासन की तरफ से भी यहाँ निगरानी की जा रही है कि लोग यहाँ न आए, समझाइश भी दी जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ लगातार बारिश का दौर जारी है और प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने यहाँ स्कूलों की 7 और 8 तारीख की छुट्टी कर दी है और आंगनबाड़ी की 10 तारीख तक की छुट्टी कर दी है। यहाँ होमगार्ड के जवान और सिपाही मौजूद है, हम उनको चर्चा करेंगे किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। जी बताएं। यहाँ की सुरक्षा अन्य घटनाएं। देवेंद्र, चूंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। मैं तब तक हितेन के पास जाता हूं, फिर आपके पास एक बार और रुक करूंगा। हितेन, बालाघाट की क्या स्थिति है, वहां पर क्या हालत है?
देखिए, बीते जो 24 घंटा हो चुका है, बालाघाट में भी लगातार बारिश है, रुक रुक के हो रही है, लेकिन बीते 12 घंटे से जो कंटिन्यू बारिश का क्रम जारी है, इसके चलते जो है बालाघाट की जो वैनगंगा नदी है, इसका जलस्तर बढ़ चुका है। नदी नाले है, जो आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे नदी नाले उफान पर है। कई ऐसे गांव है जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा जो है बालाघाट के कलेक्टर है, इनने आज और कल 2 दिन की शासकीय और गैर शासकीय जो स्कूल है उनकी छुट्टी घोषित कर दी है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि मिदनापुर में कल शाम को जो है एक शिक्षक जो है स्कूल का पुल पार कर रहा था। इस दौरान पुल पार करने के दौरान पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। इसके वजह से जो है उसकी डूबने से मौत हो गई। उसके शव को जो है एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड की टीम के द्वारा जो है खोजने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो बालाघाट की स्थिति जो है 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते जो है बालाघाट की स्थिति जो है काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। वार्ड है, यहाँ पे पानी भर चुका है। इसके अलावा पूरे बालाघाट जिले की यही स्थिति है। जी, बालाघाट में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है जो मंडला में देखने को मिल रही है। देवेंद्र, क्या वहाँ जो निचले इलाके हैं वहां तक पानी भर गया है? जी, लगातार जिस तरीके से राहुल बारिश हो रही है मंडला जिले में, उससे मंडला जिले के लगभग दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कैलाश नर्मदा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और यहाँ खतरे के निशान से मां नर्मदा बह रही है। राहुल, धन्यवाद आप दोनों का, हितेन आपका भी, देवेंद्र आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। यानी मंडला और बालाघाट में कमोबेश यही स्थिति है। एक और बड़ी खबर है, बरगी बांध के गेट खुलने के बाद भी लापरवाही देखने को मिली है। क्योंकि दूर रहने का अलर्ट लोगों को कर दिया गया था, लेकिन लोग फिर भी पानी में कूद रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कैद हुई है कैमरे में। बरगी बांध के सामने पानी में एक युवक ने छलांग लगाई है। ये तो कहिए साथियों ने सूझबूझ दिखाई, छाता फेंक कर उसकी मुश्किल से जान बचा ली, वरना शायद ही वो बच पाता, क्योंकि उसने दुस्साहस किया था, गलत काम किया था। अब आप जान रहे हैं तो ऑलरेडी पानी का बहाव बहुत तेज़ है, गेट भी कई खोले गए हैं बरगी डैम के, लेकिन उसके बावजूद लोग ऐसा दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? सवाल तो यही उठता है। ये तो कहिए दोस्तों ने समय रहते छाता फेंका और इसकी जान बचा ली। इधर अनूपपुर की अगर बात करें तो अमरकंटक शहडोल मार्ग में नदी में कार बह गई और इस कार में 4 लोग सवार थे। एक महिला का शव भी बरामद कर लिया गया है। घटना की सूचना पर प्रशासन मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम लगातार कार की तलाश कर रही है। ये सजहा नदी है, इसी में कार बह गई। देखिए, गलती इनकी भी रही होगी, क्योंकि हम ऐसी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि उस रास्ते से हम गुजरे हैं और यहाँ पुल है, भले उस पुल और रपटे के ऊपर से पानी बह रहा हो, लेकिन फिर भी लोग दुस्साहस ये कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो अपने को तो मुसीबत में डाल रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। मंदसौर में मिनी गोवा तालाब में 2 लोग डूब गए हैं। ये हादसा नहाने के दौरान हुआ। अब देखिए, बारिश है, बाढ़ है, इसके बावजूद नदी में नहाना है, तालाब में नहाना है, अभी बचना चाहिए। प्रशासनिक टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। कोटा राजस्थान के दोनों रहने वाले हैं। ये भानपुरा थाना क्षेत्र की घटना है। आपको IBC 24 अलर्ट करता है कि कृपया अभी नदी और नालों में, नदी नालों तालाबों में स्नान करने से आपको बचना चाहिए, दुस्साहस मत कीजिए। उमरिया में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। अच्छी बारिश से बिरसिंहपुर पाली स्थित जोहिला बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध में ज्यादा पानी बढ़ने के कारण प्रशासन ने 6 में से 4 गेट तो खोल दिए हैं। बांध से छोड़े गए पानी का असर निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। इसलिए जिला प्रशासन ने निचले क्षेत्रों के रहवासियों को सतर्क रहने की अपील की है कि आप लोग कृपया अलर्ट रहिए। वहीं ग्राम सचिव, पटवारी और पंचायत प्रतिनिधियों को संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने और आवश्यकता पड़ने पर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डैम प्रबंधन का कहना यह है कि जोहिला नदी पर बने बांध के 4 गेटों को करीब 2-2 मीटर खोल दिया गया है। गेट खुलने को लेकर लोगों में रोमांच है। यहाँ आकर पानी से उठते हुए धुएं के प्राकृतिक नज़ारे का वीडियो भी लोग बना रहे हैं। ये भी आप देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पहुँच नहीं पाए तो IBC 24 के जरिए आप ये तस्वीरें ही देख रहे हैं। आज रात भर जहाँ भारी बारिश हुई है,
भारी बारिश के कारण आज यहाँ चारों डैम के गेट खोले गए, जिससे काफ़ी मनमोहक दृश्य है कि यहाँ के चारों गेट खुले हुए हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का, और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। लगातार बारिश होने के चलते कल भी 2 गेट खोले गए थे, एक 1.5 मीटर। आज जो है ना भारी बारिश के वजह से 4 गेट खोले गए हैं। पाली पावर हाउस जो है उसका जो डैम है वो निर्धारित माप से ज़्यादा भर गया, इस कारण 4 गेट खोले गए हैं और इस संबंध में जितने भी निचली बस्ती या क्षेत्र के लोग हैं सबको सूचित किया गया है। इंदौर से हवाई सेवा के माध्यम से जोधपुर, उदयपुर और नासिक की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से 1 अगस्त से तीनों शहरों की उड़ान बंद की जा रही है। उड़ानों की बुकिंग कंपनी ने 1 अगस्त से बंद करते हुए उड़ानों को सिस्टम से भी हटा दिया। वहीं जो यात्री बुकिंग कर चुके हैं उनकी बुकिंग निरस्त करते हुए टिकट की राशि रिफंड करने के साथ ही दूसरे शहरों से होकर जाने का विकल्प दिया जा रहा है। खराब और बेतरतीब सड़कों के लिए पहचान बना चुके ग्वालियर की सड़कों के लिए आखिरकार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की दखलंदाजी के बाद हरकत में आया प्रशासन अब रविवार को भी काम कर रहा है। अब इन सड़कों की जांच के लिए भोपाल से टीम आई है जो शहर की कई सड़कों के सैंपल कलेक्ट करने में लगी हुई है। इन सैंपलों को जल्दी ही जांच के लिए लैब भेजा जाएगा ताकि सड़कों को बनाने में लगाए गए मटेरियल की जांच हो सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, और होना भी चाहिए। और जहां तक सड़क की बात की गई है, मैंने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ग्वालियर शहर की पूरी सड़कें वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज की बरसात होती है तो उसका एक डैमेज देश भर में नहीं विश्व भर में सड़कों पे होती है। देखिए, निश्चित रूप से जो हमने देखा है वहाँ पे पानी का भरा हुआ है, सड़कें थोड़ी सी डैमेज हुई हैं और वो दोनों जो पहलू हैं उनके तकनीकी पहलू बिंदुओं पर हम विचार करेंगे और कैसे एक्शन प्लान आगे का बनाना है विकास का, उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तो आदेश दे रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि विश्व का उदाहरण दे दिया, यानी जो कुछ ग्वालियर में हुआ वो विश्व में भी होता है, ऐसा उन्होंने कहा है।